वहाँ से बस या जीप में बैठ के वो जाता है बाजार अपनी ज़रूरत का सामान लाने के लिए। हालांकि मेन रोड पे पहुँचने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिल ही जाएगा। मैंने कई ऐसे गांव देखे हैं जहाँ पर केवल एक जीप चलती है, जो कि एक बार जाती है बाजार, शाम को वापस आती है। अगर कोई व्यक्ति अपने गांव जाना चाहता है और वो जीप निकल गई है तो उसे रात भर इंतजार करना होगा अगले दिन उस जीप में बैठ के जाने के लिए, या फिर उसे जाना होगा पैदल। अब जो बाजार से खरीद के वो सामान लाते हैं जीप में रख के, उन्हें वो 2-3 किलोमीटर अपनी पीठ पर लाद के या फिर सर पर रख के जाना होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसे ही कुर्सी पे लाद के या पीठ पे लाद के उसे लाया जाता है, फिर जीप में लेके जाया जाता है। अब जब मैंने आपको समझा दिया है उनका सोशल स्टेटस, आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अपनी बकरी खो दे, गाय खो दे, तो उसे कितना दुख होगा, कितना दर्द होगा। और ऐसे में अगर कोई अपना बच्चा खो दे और उस व्यक्ति को कोई वाइल्ड लाइफ संरक्षण समझाने जाए, तो वो व्यक्ति उसका क्या हाल करेगा, आप समझ सकते हो। अगर किसी गांव में एक बच्चे की मौत होती है तो गांव वाले चाहते हैं कि उस इलाके के आसपास के सारे लेपर्ड मार दिए जाए। उन्हें इस बात से फर्क नहीं होता कौन आदमखोर है कौन नहीं, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होती है। अब अगर बीट ऑर्गेनाइज की जा रही है, एक शिकारी निशाना लगा के बैठा है और वो ये जान के कि ये जो लेपर्ड भाग के आ रहा है ये आदमखोर नहीं है और उस पर गोली नहीं चलाता, तो गांव वाले उसका क्या हाल करेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव वाले उस शिकारी को पीट सकते हैं, पीट पीट के अधमरा भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आपने भागते हुए लेपर्ड को गोली नहीं मारी। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आपका ये मानना था कि ये लेपर्ड आदमखोर नहीं था, क्योंकि उनकी निगाह में सारे लेपर्ड आदमखोर ही हैं। अब गांव वालों को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बात समझनी होगी कि अगर वो जंगली जानवरों की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले पेड़ उगाने होंगे और उन छोटे जानवरों की रक्षा करनी होगी जिनका कि शिकार करते हैं लेपर्ड या टाइगर, जैसे कि जंगली सुअर, घोराल, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, खरगोश। अब मैं कहानी से थोड़ा दूर जा चुका हूं तो मैं वापस लौटता हूं अपनी कहानी पर। अब हमें चंपावत से लोहाघाट जाना था, जो कि था 13 किलोमीटर दूर, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेपर्ड को पिंजरे में कैद करने की परमिशन हासिल करने में 2 दिन लगने वाले थे। तो हमसे कहा गया था कि 2 दिन आप आराम करिए लोहा घाट के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन थी रौसल, जो कि वहां से थी 35 किलोमीटर की दूरी पर। अब पूरे रास्ते जो रोड थी वो कच्ची सड़क थी और मॉनसून का सीजन था, कोई नहीं बता सकता था